Hello, my dear friends. My name is Ranjit. Hopefully, friends, you all are well. Today, we will discuss follow-up questions related to the topic क्यू कार्ड. जो क्यू कार्ड मेन क्यू कार्ड है वो है डिस्क्राइब अ पॉपुलर पर्सन. सो इसके फॉलोअप क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. अगर आपको मेरे आंसर्स विच आई प्रिपेयर्ड फॉर यू सो आपको वो अच्छे लगे, ओके, वोकेबलरी जो दिस आंसर्स आर इक्विप्ड विद वोकेबलरी, यूजफुल वोकेबलरी, अगर वो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन बिफोर लिविंग. एंड ऑल्सो इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. Now, let's start with the first follow-up question. What are the qualities of being popular? In my point of view, first and foremost quality of a renowned personality is that he or she should be approachable. In my point of view, मेरे अकॉर्डिंग जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वालिटी है ऑफ अ पॉपुलर पर्सन, रिनाउंड मीन्स वेल नॉन फेमस, जो फेमस पर्सन है, पर्सनैलिटी है, उसका जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वालिटी है वो ये है कि वो अप्रोचेबल होना चाहिए, ईजिली उनको अप्रोच कर पाएँ. ओके. सेकेंडली, दूसरे नंबर पे, सच पर्सन शुड ऑलवेज बी विलिंग टू ऑफर अदर्स अ हेल्पिंग हैंड. ऑफर समवन अ हेल्पिंग हैंड, ये इडियम है. इट मीन्स हेल्प समवन, ऑफ़र करना, दूसरों को हेल्प ऑफ़र करना, देना. ओके, हेल्प करना किसी की. ऑफ़र समवन अ हेल्पिंग हैंड, इट मीन्स हेल्प करना, हेल्प समवन. सो ऑलवेज विलिंग होना चाहिए, उत्सुक होना चाहिए, ईगर होना चाहिए दूसरों की हेल्प करने के लिए. बिसाइड्स, इसके अलावा डिस्पाइट बीइंग अ पॉपुलर पर्सन ही और शी शुड बी हम्बल एंड ग्रेटफुल, मीन्स थैंकफुल. वो हम्बल होना चाहिए. ओके. डिस्पाइट बीइंग अ पॉपुलर पर्सन होने के बावजूद भी वो क्या होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए. वो हम्बल होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, घमंडी नहीं होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए. नाउ सेकंड फॉलोअप क्वेश्चन इज, डू यू नो एनी पॉपुलर स्टार who likes helping other people? Yes, I am familiar with numerous celebrities. Familiar it means मैं जानती हूँ, अवगत हूँ, बहुत सारी, numerous काफ़ी सारी, a lot of आप बोल सकते हो, या फिर many. ओके. a lot of celebrities, काफ़ी celebrities के साथ मैं familiar हूँ, जानती हूँ उन्हें. Who are philanthropists. If someone is philanthropist, it means कि someone is always eager to help others, who is helpful by nature, helpful है, okay, generous person है, kind है, helpful है, उसके लिए बोलेंगे philanthropist. वन ऑफ देम इज़ प्रियंका चोपड़ा. उनमें से एक जो है वो है प्रियंका चोपड़ा. हु हैज़ डन और इज़ डूइंग अ लॉट. उसने वो कर चुकी है, हैज़ डन और इज़ डूइंग, और वो कर रही है अ लॉट, बहुत कुछ कर रही है फॉर अनप्रिविलेज्ड मासेस या फिर पीपल बोल सकते हो, लोगों के लिए. अनप्रिविलेज्ड जो पिछड़े हुए लोग होते हैं, जिनको बहुत कम फैसिलिटीज़ प्राप्त होती हैं, ओके, गरीब होते हैं, पुअर. सो उनके लिए वो उसने बहुत कुछ किया और वो कर रही है. मोरओवर, इसके अलावा विवेक ओबराय, वो एक पर्सन है हु प्रोवाइड्स ऑल काइंड्स ऑफ सपोर्ट टू द अफेक्टेड पीपल या फिर सफर्ड पीपल आप बोल सकते हो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेचुरल क्लैमिटीज़ या फिर नेचुरल डिज़ास्टर्स, कुदरती आफतें. ओके. जो नेचुरल डिज़ास्टर्स, नेचुरल क्लैमिटीज़ के दौरान जो विवेक ओबराय हैं वो उनको क्या हेल्प करते हैं, उनको जो अफेक्टेड पीपल होते हैं, सफ़र्ड पीपल होते हैं, उनको हर काइंड की सपोर्ट, हर काइंड की हेल्प जो है वो प्रोवाइड करते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक चिल्ड्रन शुड इमिटेट देयर आइडल्स? Well, each and every person likes to copy his or her favorite and children are not exception. Well, हर एक जो पर्सन है उसे वो लाइक करता है, उसे अच्छा लगता है, हर एक पर्सन को अच्छा लगता है अपने जो फेवरेट पर्सन को कॉपी करना. एंड चिल्ड्रन भी ऐसा ही करते हैं. एंड चिल्ड्रन आर नॉट एक्सेप्शन, चिल्ड्रन भी इसी में आते हैं, चिल्ड्रन भी इसमें ही इंक्लूडेड है. सो चिल्ड्रन भी ऐसे होते हैं, उनका भी जो फेवरेट कोई पर्सन होता है उन्हें वो कॉपी करना उन्हें अच्छा लगता है. बट द थिंग दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट एंड वी शुड फोकस ऑन, बट द थिंग जो ज़्यादा नीड्स टू बी फोकस्ड ऑन, जो जिसके ऊपर फोकस करना चाहिए, जिसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो चीज़ ये है कि इज़ दैट द रोल मॉडल्स ऑफ आर चिल्ड्रन शुड बी गुड पीपल. जो रोल मॉडल्स होने चाहिए हमारे बच्चों के ऑफ आर चिल्ड्रन शुड बी गुड पीपल. बैड पीपल नहीं होने चाहिए, वो गुड पीपल होने चाहिए जिन्होंने लाइफ में कुछ अच्छा किया है, ना कि बैड किया है. दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गार्डियंस. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ गार्डियंस, पेरेंट्स या फिर पेरेंट्स आप बोल सकते हो, एंड टीचर्स और पेरेंट्स की है टू टेल द चिल्ड्रन व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट फॉर देम. सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गार्डियंस की, पेरेंट्स की, टीचर्स की है कि वो उनको बताएं, बच्चों को बताएं कि उनके लिए क्या रॉन्ग है और क्या उनके लिए राइट है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़,
वॉट इन्फ्लुएंस डू पॉपुलर स्टार्स हैव ऑन टीनेजर्स इन दिस डे एंड एज, या फिर आप बोल सकते हो इन दिस प्रेजेंट टाइम, या फिर इन दिस मॉडर्न टाइम। इस मॉडर्न टाइम में देयर इज अ ट्रिमेंडस एंड एन अनअवॉइडेबल इन्फ्लुएंस ऑफ वेल नोन एक्टर्स एंड और एक्ट्रेसेस ऑन टीनेजर्स। सो इस मॉडर्न टाइम में जो है ट्रिमेंडस या फिर ह्यूज आप बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा, एंड एन अनअवॉइडेबल, जिसे अवॉइड नहीं कर पाते हम, ओके, अवॉइड नहीं कर सकते। सो ऐसा जिसे बच नहीं सकते, ओके, सो अवॉइड नहीं कर पाते, कर सकते, वो ऐसा एक इन्फ्लुएंस है जो वेल नॉन फेमस एक्टर्स एक्ट्रेसेस का टीनेजर्स के ऊपर। टीनेजर्स हैव द ग्रेटेस्ट एडमरेशन फॉर देयर फेवरेट पॉपुलर स्टार्स। जो टीनेजर्स हैं उनके दिल में ग्रेटेस्ट एडमरेशन है, इट मीन्स के वो उन्हें एडमायर करते हैं, उन्हें अडोर करते हैं, लाइक करते हैं, उनके दिल में रिस्पेक्ट है बहुत ज़्यादा अपने पॉपुलर जो फेवरेट पॉपुलर स्टार्स हैं उनके लिए। दे डू इन लाइफ, वो करते हैं, जो टीनेजर्स हैं वो अपनी लाइफ में करते हैं वॉट एवर इज़ बींग शोन और टोल्ड बाय द सेलिब्रिटीज़ वेदर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव। वो अपनी लाइफ में, टीनेजर्स अपनी लाइफ में करते हैं वॉट एवर इज़ बींग शोन, जो उनको दिखाया जा रहा है, और टोल्ड बाय द सेलिब्रिटीज़, और सेलिब्रिटीज़ के द्वारा जो उनको दिखाया जा रहा है और जो उनको बताया जा रहा है, वो उनको जो बताते हैं, ओके, मीडिया के थ्रू, ओके, अपना जो परफॉर्मेंस देते हुए जो भी वो करते हैं, वो जो उनको दिखाते हैं, जो बोलते हैं, उनको वो ऐसा ही, जो टीनेजर्स होते हैं ऐसा ही उन्हें कॉपी करने लग जाते हैं, ऐसा ही अपनी लाइफ में करने लग जाती हैं, वेदर चाहे वो इट्स पॉजिटिव, चाहे वो पॉजिटिव है और चाहे वो नेगेटिव है। Now, last follow-up question is, do you think popular stars have more freedom or less freedom? Although popular stars have full freedom to go wherever they want to go or do whatever they want to do. Although भले ही जो लोगों के पास, इनके पास जो पॉपुलर स्टार्स होते हैं, इनके पास फुल फ्रीडम होती है, जहाँ पे भी ये जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, और जो भी वो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बट दे कैन एन्जॉय लाइफ आउटसाइड लाइक कॉमन पीपल या फिर कॉमनर्स, ओके, कि बट वो अपनी लाइफ को एन्जॉय नहीं कर सकते आउटसाइड, बाहर एन्जॉय नहीं कर सकते लाइक कॉमन पीपल या फिर कॉमनर्स। एज, क्योंकि, या फिर आप सिंस बोल सकते हो, या फिर बिकॉज बोल सकते हो, क्योंकि अ मेंबर ऑफ पीपल, या फिर पब्लिक बोल सकते हो, ओके, एज पब्लिक और मीडिया पर्सन्स रनिंग आफ्टर दैम फॉर टेकिंग ऑटोग्राफ्स और फोटोग्राफ्स रिस्ट्रिक्ट देयर फ्रीडम टू एन्जॉय समथिंग। सो क्योंकि क्या होता है कि जो पब्लिक होती है, ओके, और जो मीडिया पर्सन्स होते हैं वो रनिंग आफ्टर दैम, उनके पीछे भाग रहे होते हैं जब भी वो कहीं बाहर जाते हैं, फॉर टेकिंग, क्या लेने के लिए, ऑटोग्राफ्स लेने के लिए, फोटोग्राफ्स लेने के लिए, जो क्या करता है उनकी जो फ्रीडम है उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर देता है, लिमिट कर देता है, ओके, रिस्ट्रिक्ट, रोक देता है उनकी फ्रीडम को, टू एन्जॉय समथिंग, कुछ एन्जॉय करने की जो फ्रीडम उनको होती है वो उसे रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं जो लोग, जो मीडिया पर्सन्स होते हैं, जो पब्लिक उनके पीछे भागती है ऑटोग्राफ्स लेने के लिए, फोटोग्राफ्स लेने के लिए, इस तरह से उनकी जो फ्रीडम है, ओके, वो उनको रोक देते हैं कोई चीज़ को एंजॉय करने की फ्रीडम को। सो आई थिंक, मैं सोचती हूँ कि दे गेट लेस फ्रीडम, सो उनको लेस फ्रीडम है।